Hi friends, I welcome you all to Daily UPSC Learning. In the last lecture we saw everything about moderates. That is, what were the moderates, their objectives of Indian National Congress, why were moderates like this, what were the achievements of moderates, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा. अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिज्म एंड कंपैरिजन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिज्म. गाइस, आई थिंक डेली यूपीएससी लर्निंग का ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स है, क्योंकि इस एक ही माइंड मैप में हमने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है. अराउंड 10 to 15 ईयर्स का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चंस इस एक ही माइंड मैप में है, इसलिए प्लीज आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कीजिए. एंड आई डोंट थिंक ऐसा माइंड मैप आपको कहीं मिलेगा. सो प्लीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से आप ये वीडियो देखिए. लेट अस स्टार्ट विद द रीजंस व्हाई एक्सट्रीमिज्म इवॉल्व्ड. अब एक्सट्रीमिज्म क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि मॉडरेट्स के कुछ नेगेटिव्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. दैट इज नो ऑल इंडिया बेस और नो एक्सपांशन ऑफ बेसिस विद रिस्पेक्ट टू विमेन as well as with respect to other classes. They wanted to limit their agenda within a particular section of the society, that is zamindars, upper middle class intelligentsia. बस इन लोगों तक ही था. इस वजह से normal people, they wanted to let off their agitation and इसीलिए वो extremism की तरफ मुड़े. Second is cultural and intellectual movement. That is why during आर्य समाज मूवमेंट और राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मो समाज, स्वामी विवेकानंदा, these movements were the inspiration point of extremism. Because of these two factors plus drain of wealth theory and white man's burden, इन सब चीजों की वजह से ब्रिटिश का जो ट्रू नेचर था एक्सट्रीमिज्म को समझ गया. दैट इज दे रिकॉग्नाइज द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. अब 1892 टू 1905 में बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1904, ये आया था कर्जन के टाइम. देन प्रेस रिस्ट्रिक्शंस आए थे बहुत सारे, प्लस 1905 का बंगाल स्प्लिट हुआ था, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. ऑल दिस लेजिस्लेशंस डिसअपॉइंटेड एक्सट्रीमिज्म एंड मॉडरेट्स का जो स्ट्रेटेजी थी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ब्रिटिश के वजह से एंड एक्सट्रीमिज्म ने क्या किया कि दे डिड नॉट बिलीव इन द मॉडरेट्स आइडियोलॉजी और मॉडरेट्स मेथड्स. दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड टू एनालाइज देमसेल्व्स कि हमें क्या करना चाहिए. प्लस साथ में उस टाइम पे बहुत सारे फेमाइन हुए थे, दैट इज 1896 टू 1900 में बहुत फेमाइन हुए थे. दैट इज व्हाई ड्यूरिंग दैट टाइम अराउंड 90 लाख पीपल डाइड, दैट इज 9 मिलियन पीपल डाइड. प्लस राइट्स हुए थे बहुत सारे एंड ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है वैसे उस टाइम ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था. एंड दैट इज व्हाई people were dying and extremist people did not know how to let off their anger, how to let off their patriotism or nationalism. Now what did they do? They said कि भाई हमें खुद पे ही बिलीफ रखना चाहिए. That is, we should be self confident and we should have our self respect. That is why Bal and Pal, that is Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal plus Aurobindo Ghosh, they believed in the efficacy of masses. And they believed in the sacrifice of masses. Due to increasing education, increasing unemployment and increasing awareness, extremism took to their new methods. Plus there were many international influences like जापान ने रशिया को हराया था, प्लस जापान ने खुद ही डेवलप किया सेल्फ प्रोग्रेस विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस. तो इंडिया को लगा कि भाई हम क्यों नहीं. इथियोपिया ने इटली को हराया था. बोर वॉर में ब्रिटिश वर डिफीटेड. Because of these reasons, that is intellectual international influences, extremism were inspired. Then reaction to westernization, that is westernization Indian scenario में British India ने लाया था, British people ने लाया था. That is why Swami Vivekananda said belief in Indians. Bankim Chandra Chatterjee and Arya Samajis, that is Swami Dayanand Saraswati, ये हमने social religious reform movements में सारा कवर किया है, तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा. Dayanand Saraswati said India for the Indians. And also he said go back to Vedas. Now after that disaffection with the moderates, that is वो हमने already पढ़ लिया. एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि मॉडरेट्स जो जाके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स मांगती है, दैट इज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल मेंडिकेंसी. मेंडिकेंसी मतलब भीख मांगना. ड्यू टू रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, दैट इज कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट,
इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सब कर्जन के टाइम पे हुआ था. दैट इज व्हाई दिस वाज द रीजन, दैट इज कर्जन वाज द रीजन फॉर एक्सट्रीमिस्ट. एंड ये याद रखिएगा, लिटन की पॉलिसीज थी मॉडरेट्स के टाइम पे एंड कर्जन की पॉलिसीज थी एक्सट्रीमिज्म के टाइम पे. तो ये आप पीटी पॉइंटर में याद रखिएगा. Then militant school of nationalism was in vogue. That is, it believed in 4-5 aspects. That is hatred of foreign rule, Swaraj, direct political action, masses का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए एंड पर्सनल सैक्रिफाइसेस. अब इनमें कौन कौन लोग थे? राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन was बाल गंगाधर तिलक of Maharashtra. Now after that we will see what was the difference between moderates and extremism. मॉडरेट्स में ये डिफरेंस था कि मॉडरेट्स का जो सोशल बेस था दैट वाज जमींदार एंड अपर मिडिल क्लास. एक्सट्रीमिज्म का था एजुकेटेड मिडिल क्लास प्लस लोअर मिडिल क्लास. इनका मॉडरेट्स का जो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन था वो था वेस्टर्न लिबरल थॉट एंड यूरोपियन हिस्ट्री. इंडियंस का था, दैट इज एक्सट्रीमिज्म का था इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल सिंबल्स, इंडियन ट्रेडिशंस आल्सो. मॉडरेट्स बिलीव्ड इन इंग्लिश प्रोविडेंशियल मिशन की वो हमें मॉडर्नाइज करने के लिए आए हैं, बट एक्सट्रीमिज्म सेड इट इज जस्ट एन इल्यूजन. मॉडरेट्स बिलीव दैट इंडियन सोशो पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर अलाइंड विद ब्रिटिश पॉलिटिकल कनेक्शन. उन्होंने बोला कि ब्रिटिश से अगर हम पॉलिटिकल कनेक्शन बना के रहे तो वो हमारे इंटरेस्ट में रहेगा. लेकिन एक्सट्रीमिज्म ने कहा कि इस वजह से और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, इट विल इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया. देन moderates believed in the loyalty to British crown, but extremists said that कि England did not earn that loyalty or English were unworthy of that loyalty. मॉडरेट्स का जो बेस था वो था मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया. एक्सट्रीमिज्म बिलीव्ड इन मासेस एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द मासेस. मॉडरेट्स का डिमांड क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन. एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड स्वराज. नाउ आफ्टर दैट मॉडरेट्स के जो मेथड्स थे वो थे ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, बट एक्सट्रीमिज्म बिलीव्ड इन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आल्सो लाइक बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस. अब इन दोनों में डिफरेंस और ज्यादा हम लोग देखते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं हम लोग डिफरेंस एंड लीडरशिप में देखते हैं. The first difference was program of action. Moderates believed in 3 P's, that is protest, prayer and petition in constitutional legislation or legislative council. They believed in constitutional agitation, they believed in step-by-step concession, they believed in memoranda, they believed in speech, public meetings, press, legislature, administrative reforms and protection of civil rights, जो हमने last lecture में पढ़ लिया है. Now who were the leaders? Leaders थे दादा भाई नौरोजी. 3P मतलब he was thrice the president. He was the only president who was elected 3 times. Then Badruddin Tyabji, Firoz Shah Mehta, P.A. Charlu, P. Anand Charlu, then Surendranath Banerjee, Anand Mohan Bose, R.C. Datta, Gopal Krishna Gokhale, M.G. Ranade, Tilak. Tilak was initially moderate, but then he was illusioned with the moderates methods, and that is why he transformed from moderatism to extremism. Then after that, Shishir Kumar Ghosh, Motilal Ghosh, Madan Mohan Malviya, G.S. Iyer, C. Veera Raghavacharya, then D.E. Vacha. ये सारे लोग थे मॉडरेट्स के लीडर्स. अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रीमिज्म का प्रोग्राम ऑफ एक्शन. द प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज एक्सट्रीमिज्म वाज पैसिव रेजिस्टेंस और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. नॉन वायलेंस दैट इज सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉपरेशन. नॉन कॉपरेशन मतलब हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग टैक्स नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे. सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, सिविल लॉज फॉलो नहीं करेंगे. देन आफ्टर दैट 4-fold प्रोग्राम था एक्सट्रीमिज्म का. स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन. ये पीटी में बहुत बार आ चुका है इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा. स्वराज इंक खत्म हो गई है बट याद रखिएगा ये, दैट इज स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन. इंक्रीज इन द एफिकेसी ऑफ प्रेस. They believed in full independence, that is they were the first people who believed in complete independence and hatred of foreign rule, that is we don't want foreign rule. They said ki there needs to be a strong will to suffer and to sacrifice for the people of India, and that is why they believed in the sacrificial power of the people of India. अब इसमें एक्सट्रीमिज्म के 2 फॉर्म्स थे. फर्स्ट फॉर्म था एक्सट्रीमिज्म विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज नॉन वायलेंट, एंड द अदर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाज रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, दैट इज रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का फर्स्ट फेज हमने पढ़ा था अदर स्ट्रैंड्स में, दैट वाज another part of extremism. Then they wanted to kill the fear of unemployment and starvation among the Indian people, and they wanted to fulfill or infiltrate in the people of India the love and devotion to their country. They wanted to perpetuate disaffection in the army. अब जो एक्सट्रीमिज्म थे उन्होंने डोनेशन, दैट इज डोनेशन पे फोकस नहीं था उनका था रेड, डकैती, इन पे फोकस था ज्यादा. इसलिए हम लोग
एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म के आर्टिकल में हम लोग देखते हैं। प्लस जो एक्सट्रीमिज्म थे विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे बिलीव्ड इन डोनेशन। अब इनके जो लीडर्स थे वो कौन से थे? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म के जो लीडर्स है वो हमने रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म फेज 1 में हमने कवर कर लिया था, तो वो लीडर्स आप उसमें से पढ़िए। एंड जो विद इन कांग्रेस जो लीडर्स थे वो थे लाल बाल पाल एंड औरोबिंदो घोष। तो ये आप याद रखिएगा, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वाज द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये हम लोग देखेंगे। अब ब्रिटिश को जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेफ्टी वाल्व एंड लेटिंग ऑफ देयर पॉलिटिकल एजिटेशन, तो उन्होंने बोला कि यार इन्हें बनाने दो, इन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, कुछ चीजें बोलेंगे, लेजिस्लेशंस पास करेंगे, लेजिस्लेशंस को अपोज करेंगे, बस कम से कम पॉपुलर रिवॉल्ट्स कम हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये धीरे धीरे जब मासेस में इन्फिल्ट्रेट करना चालू किया, जब मॉडरेट्स डिड नॉट गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू द पार्लियामेंट एंड मॉडरेट्स used the legislatures effectively so that they became the base for extremism and extremism की आइडियोलॉजी इवॉल्व हुई, तब ब्रिटिश को लगा कि यार नहीं, मॉडरेट्स आर थ्रेट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया, उन्होंने कंटेम्प्ट का चार्जेस लगाना चालू कर दिया, उन्होंने मजाक उड़ाया मॉडरेट्स का। दे सेड दे रिप्रेस्ड मॉडरेट्स एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट्स। ब्रिटिश ने बोला कि इंडिया वॉज नॉट अ नेशन एंड इंडिया वॉज जस्ट अ जोग्राफिकल यूनिटी एंड नॉट अ पॉलिटिकल यूनिटी और इमोशनल यूनिटी, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन मॉडरेट्स ने बोला कि नो, इंडियंस आर द नेशन इन द मेकिंग। डफरिन ऑल्सो called moderates as microscopic minority of the people and disloyal babus and factory of sedition. So ये आप याद रखिएगा, तीनों ये पीटी पॉइंटर आ चुका है। Who of the following called Congress as the microscopic minority वगैरह वगैरह। अब प्रोपोगंडा इन लेजिस्लेचर्स, ब्रिटिश को क्या लगा कि मॉडरेट्स आर जस्ट लेटिंग ऑफ देयर स्टीम और द पॉलिटिकल एजिटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसलिए वो करते थे, इसलिए वो एजिटेशन करते थे। लेकिन इंडियंस यूज्ड दिस स्टेचर और दिस opportunity very well and they exposed the British ideology. How? Through many opportunities, like for example opposing legislations, like drain of wealth theory, like removing the illusion of white man's burden in the British Parliament by Dadabhai Naoroji, जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। They exposed British completely within India as well as outside India. Then after that, अब इनका बेस्ट यूज किसने किया? दो लोगों ने किया, दैट इज फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आप याद रखिएगा, दे आर पार्ट ऑफ मॉडरेट्स। अब इनकी मॉडरेट्स की पॉलिसी जो थी वो थी, ब्रिटिश की पॉलिसी अगेंस्ट मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वाज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डीएनआर का मतलब डिवाइड एंड रूल। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सपोर्टेड यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन एज एन एंटी कांग्रेस ग्रुप। इट वाज फॉर्म्ड बाय सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह। They were the conservationist elements and they formed. ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा, बहुत कम लेक्चर्स कवर करते हैं इस चीज को। सेकेंडली, दे वांटेड टू डिवाइड इंडिया और द इंडियन नेशनल मूवमेंट इनटू रिलीजियस ग्राउंड्स, दैट इज हिंदू मुस्लिम। लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जैसे मैंने बताया था कि देयर वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट यहाँ पे दे वांटेड टू डिवाइड, दैट इज व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड। दे फोकस्ड ऑन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मतलब मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स को ये लोग कैरेट दिखाते थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसीलिए रिफॉर्म्स आए थे 1892 एक्ट, 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, ये सब थे कैरेट्स। एंड स्टिक था रिप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, दैट इज थ्रू फोर्स और थ्रू आर्मी। फिर उसके बाद में, बट द मोस्ट leakage or the most important aspect or negative of British was that they failed to check the rise of Indian nationalism which was perpetrated by moderates as well as extremists. तो failure of moderates and extremists नहीं होता है, कुछ negatives होते हैं, लेकिन अगर overall देखें तो moderates were the base for extremists, extremists were the base for post 1909, that is Gandhiji and all, and Gandhiji was the base for everything, that is independence. Everyone had their role to play. Everyone were important. So ये भी आप conceptual point याद रखिएगा कि no one was negative and no one was positive. Everyone had their role. अब extremism में ब्रिटिश का एटीट्यूड क्या था? ब्रिटिश सेम कि मॉडरेट्स पहले लगा था इनको कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लेजिस्लेचर में आके बोलेंगे, लेकिन moderates were the base for extremism and militant school of thought were also evolved. That is why they wanted to repress the extremist ideology. Why? Because they believed in non-violent protest, that is boycott,
है ना, नेशनल एजुकेशन वगैरह ये सब ये करते थे, स्वदेशी, इन सब चीजों पे फोकस था इनका, दैट इज व्हाई दे रिप्रेस देम। अब इनमें इन्होंने दो स्ट्रेटेजी में बांट दिया इनको। स्ट्रेटेजी कैसी? पॉलिसी ऑफ रैलिंग देम मतलब थ्रू कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एंड पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, कंसिलिएशन एंड रिप्रेशन। अब ये 3 स्टेजेस क्या थे? सबसे पहले तो हम देखेंगे रिप्रेशन। सबसे पहले ब्रिटिश क्या करते थे कि माइल्डली रिप्रेस करते थे एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, टू फ्राइटन मॉडरेट्स। फिर मॉडरेट्स डर जाते थे एंड ब्रिटिश यूज्ड टू कम विद द रिफॉर्म्स कि ये लो 1909 एक्ट या ये लो 1892 वाला एक्ट। लेकिन ये एक्ट हम तभी पास करेंगे जब आप मेंटेन करते हो डिस्टेंस विद एक्सट्रीमिस्ट। ब्रिटिश सेड दैट वी विल पास this 1892 act or 1909 act, we will give you the concessions only if you maintain distance with extremism, that is social distancing. Then उन्होंने क्या बोला कि अब moderates तो accept कर लिए क्योंकि moderates believed in constitutional agitation and constitutional reforms. Moderates sided themselves from extremism. Now it was easier for British to suppress extremist people violently or vehemently. And after that, after suppression, moderates were ignored. So this was the strategy of repression, conciliation, repression. ये मेंस में क्वेश्चन आता है एंड कंसेप्चुअल पॉइंट है ये, तो ये आप याद रखिएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, कंसिलिएशन, रिप्रेशन था, प्लस और पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक और पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दिस वाज नॉट अंडरस्टूड बाय ईदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। सो ड्यू टू दिस सूरत स्प्लिट हैपेंड। सो इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग सूरत स्प्लिट देखेंगे एंड उसके बाद का, दैट इज 1905 से लेके 1919 तक एक्चुअल में क्या हुआ, दैट इज लीनियर हिस्ट्री जो है वो क्या हुआ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत बेहतरीन था। आप कोई भी लेक्चर देखिएगा, ऐसा माइंड मैप आपको आई डोंट थिंक कहीं मिलेगा। एंड सबसे मेन चीज ये है कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन आएगा इस चीज की वजह से, नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेन्स दिस लेक्चर विल हेल्प। सो आई होप you like this video, spread it to maximum number of people, download this PDF through www.aspirize.com। Aspirize में PT कुंजी सेक्शन आएगा, PT कुंजी सेक्शन में डेली यूपीएससी लर्निंग का टैब आएगा और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये सारे PDF विथ लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो स्प्रेड इट गाइस, पढ़ते रहिए एंड पढ़ाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।